एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। यह एक साधारण दिन नहीं था जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक माननीय राजू तिवारी जी ने अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ बथानी गांव का दौरा किया। पार्टी के एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस यात्रा का उद्देश्य बनाकर कदम उठाया, लेकिन उनकी यात्रा में कुछ ऐसा था जो अनकहा था और जिन्हें उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म तरीके से अपने दिल में छिपा कर रखा था। कुछ दिन पहले ही बथानी गांव में एक घटना घटी थी जिसने पार्टी के सभी सदस्यों को झकझोर दिया था। पूर्व केंद्र मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने लगा। बथानी गांव के लोग, जिन्हें अब तक इस घटना के विषय में कई सवाल थे, प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए एकत्रित हुए। सभी की आंखों में आक्रोश और पीड़ा थी। यह प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यह उनके नेता के विचारों, आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतीक था। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से संवाद स्थापित किया और उनसे कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि इस घृणित कार्य में संलिप्त सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कठोरतम सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस घटना का संज्ञान दिलाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की मांग करेगा। इस दौरे में पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य भी शामिल थे। प्रदेश उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमित किशोर सिन्हा और प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि यह दौरा बथानी गांव के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना ने पार्टी के सदस्यों के भीतर एक नया जोश और साहस भर दिया है और वे इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। उस तरह की घटना ने न केवल पार्टी के सदस्यों बल्कि समाज के हर वर्ग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे कार्यों का अंत कब और कैसे होगा। पार्टी का यह कदम न केवल उनके स्वर्गीय नेता के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की उनकी प्रतिबद्धता को भी साबित करता है। बथानी की इस यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब वक्त ही दे सकता है। इस प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य अपनी यात्रा को एक नए संकल्प के साथ समाप्त करते हैं, यह विश्वास लेकर कि उनके कदम न्याय की ओर बढ़ते रहेंगे और समाज में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ 24। धन्यवाद।